अब क्या करता हूं, रंगे रास रमाड़ी तमारा सुफल करूं अवतार। मकसद क्या है? मनुष्य शरीर को सफल बनाना। शास्त्र इसी बात के ऊपर, ये मनुष्य शरीर नृदेह माध्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णाधार। मनुष्य शरीर मोक्ष प्रदान शरीर है, मनुष्य सफल शास्त्र बोल रहा है। महामती कहते वृथा कानि गमरे पामी पदार्थ चार उत्तम मानखो खंड भरतन श्रेष्ठ कुली श्रीधार। ये मनुष्य शरीर को सफल करो। तो मनुष्य शरीर सफल बनाने के लिए मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन तो अभी नहीं हुआ है। पशु की तरह खाया पिया सोया मरा, वो थोड़ी ने जीवन हुआ, वो तो यूनि में खत्म हुआ ना। 84 लाख यूनि, वहां का 84 लाख जीवन बोला, लेकिन 84 लाख मनुष्य भी तो आ जाता है। तो मनुष्य को भी लमसम में तो मनुष्य यूनि बोला ना। 84 लाख यूनि मतलब मनुष्य यूनि, लेकिन नहीं, मनुष्य यूनि नहीं बोलते हैं। बकरी का यूनि, भेड़ के यूनि बोलते हैं। मनुष्य भेड़ का जीवन कहां बोलते हैं? भाषा भी देखो तो बाद में बोलते हैं 80 लाख का 84 लाख में 4 लाख के बीच में जब आता है उसमें जब मनुष्य जीवन बोलते हैं। वो एडवांस बोल दिया है। अभी मनुष्य जीवन नहीं हुआ, यूनि में खत्म हो सकता है। उस जीवन आत्मा को, जीवन परमात्मा को, जीवन परम धाम को, जीवन परात्मा को प्राप्त करने के लिए माध्यम मनुष्य यूनि है। इसलिए एडवांस में बोल दिया कि मनुष्य जीवन करके इस जीवन को सफल बनाना, सुफल करो अवतार। आखिर उद्देश्य तो जीवन सफल बनाना ही है। तो जीवन सफल बनाने के लिए शास्त्र में क्या क्या युक्ति अपनाया है? कर्म कांड ले आया, उपासना कांड ले आया, ज्ञान कांड ले आया, विज्ञान कांड ले आया, योग आया, कर्म आया, उपासना आया, भक्ति आया। ये सब प्रयास तो है किसके लिए? जन्म सफल बनाने के लिए। और दास भाव आया, वात्सल्य भाव आया, सखा भाव आया। ये सब क्या है? ये सब प्रमोशन तो हो रहा है। ये सब जीवन सफल बनाने के लिए तो है। रंगे रास रमाड़ी तमारा सुफल करो अवतार। कर्म कांड से जीवन सफल नहीं हुआ और उपासना कांड से जीवन सफल नहीं हुआ। स्वर्ग वैकुंठ के लक्ष्य से, निराकार के लक्ष्य से जीवन सफल नहीं हुआ। जीवन सफल बनाने के लिए तो चाहिए तारतम। अब तारतम सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने ले आए और जीवन सफल बनाए। अब वो तारतम परोसने के ढंग में भी युक्ति परिवर्तन कर रहा है। क्या करता हूं? अब रंगे रास रमाड़ी, आनंद में रास रमा करके। आनंद का रास क्या होता है? रास शब्द आते ही संसार में ऐसा मार्केट लिया है रास ने। हनुमान ने सीता जी से मिलके आए, उसको रास नहीं बोलता है। भगवान राम ने जीवन भर राम राज्य चला है, उसको रास नहीं बोलते। रास सिर्फ परमात्मा श्री कृष्ण का जो चैतन्य लीला है उसी को रास संकेत करता है। इसका मतलब है कि पूर्ण समर्पण रास है, लक्ष्यवान समर्पण रास है, संबंधीय लीला रास है। रसो वैसा ब्रह्मयव रसः, ब्रह्म रस रूप है। कहने का मतलब है पानी और उसका शीतलता का संबंध जो है वो रास है। सागर और उसका लहर का जो संबंध है वो रास है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा का अद्वितीय संबंध है, वही रास है। तो रंगे रास रमाड़ी अर्थात
तुम्हारा संबंध परमात्मा के साथ कहाँ था, कैसा था, किस तरह से था, वहां से कैसे परमात्मा से अलग होना पड़ा, ये ज्ञान का विवेचन करा करके प्रेम से आराम से मैं जीवन सफल कराता हूं। क्योंकि मैंने देखा कि जीवन सफल बनाने के लिए लोग खड्डा को खोद करके अपने शरीर को आधा भाग जमीन में रख करके ऊपर से सूर्य का ताड़का सहन कर रहे हैं, पंचाग्नि तप रहे हैं, ये सारी बातें साधनाएं कर रहे हैं। पूछे तो क्यों? जीवन सफल बना, पंचाग्नि तप रहे हैं, भैरव झांप खा रहे हैं, करवट ले रहे हैं, कितने कठिन कठिन तपस्याएं कर रहे हैं जीवन सफल बनाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई इस तरह से सफल नहीं हुए हैं। प्राणा जी तो कहते हैं दुख न देऊं फूल पाखड़ी, मैं तो फूल की पाखड़ी से मारने से जितना दुख होता है उतना भी दुख नहीं देता हूं। दुख न दीजिए देह को, सूखे छोड़े शरीर, स्वामी जी की देह को दुख मत दो। और आज के दिन में तो वैज्ञानिक ये कहते हैं और कुछ बौद्धिक जमात ऐसे कहते हैं, ये शरीर भी आखिर परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, इसको इतना ताड़ना देके तो हत्या कर रहे हैं, ये तो पाप कमा रहे हैं। वो बोलते अपने शरीर को ताड़ना देना भी अन्याय है। करते करते बच्चों को आजकल पढ़ाई में मारपीट किए तो उसको तो उसे टीचर को तो कोर्ट में खड़ा कर दे। शरीर को इतना सा मारना भी अन्याय हो रहा है। हमारे जमाने में थोड़ा ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत पिटाई होती थी, आजकल तो नहीं। तो सामने वालों के हत्या के लिए क्या क्या बोला? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, बहुत सारी ऐसी हत्या की बात है। दूसरों को परेशान नहीं देना, शुड नॉट टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर बोलते हैं, सब ये अन्याय है। जमाना के अनुसार महामती प्राणनाथ जी ने 400 साल पहले ही बोल दिया कि रंगे रास रमाड़ी, रास का आनंद दे करके, कहने का मतलब परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसी उनकी लीला है, वो जानकारी तो है ही नहीं। बस परमात्मा प्राप्त करेंगे करके बैठ गए हठ योगी होकर के, खड़ेश्वरी, उर्देश्वरी, पता नहीं क्या क्या स्वरी, और अपने ही साधना में अहंकार करते हैं। हम 18 साल से खड़े हैं, खुशी के साथ व्यक्त करते हैं। 18 साल से हम खड़े हैं। हम तो सोते नहीं हो, सोते हैं लेकिन खड़े सोते। नाम हो गया ठाड़ेश्वरी, उर्देश्वरी। तो उनके साथ 1-2 दिन सत्संग किया हमने। रात को देखा मैंने कैसे सोते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे लिए बिस्तारा बना देते हैं ना, बढ़िया सा पलंग वाला, उसको भी ठाड़ेश्वरी को भी लगा देते हैं बिस्तारा। कैसे? 2 बांस गाड़ देते हैं और एक सीधा कपड़ा सुखाने का जैसे रॉड बांध देते हैं या बांस, वो बांस में हाथ रख करके बस वहीं सोते। क्योंकि बैठना नहीं ना, तपस्या। क्यों? परमात्मा प्राप्त करने के लिए, जीवन धन्य बनाने के लिए। व्रत दुनिया भर का है। चंद्रायन व्रत, पूर्णिमा का दिन फुल रोटी खाने का, चंद्रमा जैसा। और जैसे जैसे चंद्रमा का साइड घटता जाता है, रोटी का साइड घटता है। अमावस्या का दिन तो उपवास, जीरो, क्योंकि चंद्रमा दिखता ही नहीं, रोटी नहीं खाने, फिर सूर्य दे दिया। दुनिया भर क्यों? जीवन सफल बनाने। महामती कहते हैं अब मैं ऐसे युक्ति से जीवन सफल बनाऊंगा, हवे दुख न देऊं फूल पाखड़ी। अब मैं फूल की पाखड़ी से मारने पर अगर दुख होता है तो उतना भी मैं दुख नहीं देता हूं। तो क्या यूनिक बताने, क्या यूनिकनेस, क्या तरीका महामती बताने जा रहे हैं? कुछ इंटरेस्टिंग विषय नहीं लगता? अरे कुछ कष्ट दिए बिना हमें परमात्मा मिलने वाला है। भैरव सेठ को महामती प्राणनाथ जी की बीतक में आती है, अब्बासी बंदर में भैरव सेठ
हुक्का पीता था। सब लोग धूप लेके आते, उसका एक ही धूप काफी है। उसका क्या वो हुक्का, हाँ, उसका फैक्ट्री बाहर है, उसका जो पाइप है वो खिड़की के अंदर है, और महामती प्रथा कर रहे हैं, खींचता है, करता है। महामती प्राणा जी बादल के पीछे, धुआं के पीछे, प्राणा जी उफ, फिर कथा शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा शर्माता भी है बेचारा, लेकिन क्या करें, हेल्पलेस, इसके बिना तो इतना भी सुन नहीं सकता हूं। प्राणा जी समझ जाते हैं उसकी समस्या। फिर 1-2 महीना बाद कहा, सेठ जी हम दो जो आपने जो हमारे ऊपर जो एहसान किया है, हमारे ऊपर जो मेहर की है, आपने जो मदद की है, उसका बराबर हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं। क्या किया? क्यों? आपने बहुत कुछ दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। प्राणा जी कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन जल में पत्थर डालिए, रूजी रहे भीजे नहीं, मूर्ख को ज्ञान दीजिए, सुनी रहे समझे नहीं हो रहा। बताएं, नहीं समझ पा रहे हैं। बस मैं आपको 1 महीना का कुछ परहेज, कुछ नियम बताता हूं, उसको आप पालन करो, हा? और सुनो, आपको भगवान मिल जाएगा 1 महीना में। भगवान मेरे जैसे को? प्रभु झूठ भी कुछ हद तक बोली, असंभव। आश्चर्य हो गया भैरव सेठ, भगवान हमको? भगवान तुम्हारा आप जैसे। एक इटरी में एक सुंदर साथ बोलते थे, सुबह आकर प्रणाम किए, प्रणाम है महाराज, प्रणाम। मूल मिला होता बत्ती मेरे सब ढाकी आले आफ्नो ठाउँ छैन, त्यही धोती ते पकड़ जानु होला भन्दै प्रणाम। मूल मिला होता आप लोग ने कवर कर ही लिए हो धोती वाले ने, अब हम जैसे गृहस्थी कहाँ जाएं? अब आपके धोती पकड़ के प्रणाम करके बोलते, कहते तो मूल मिला हुआ वो परम धाम जैसे आज हमारे में बस किसी का हमारा तो नहीं, ऐसा सहस्त्र स्वीकार कर लेते। भैरव सेठ बोलता है इम्पॉसिबल, प्राणा जी बोलते हैं इट इज पॉसिबल। बस 1 महीना का थोड़ा परहेज में रहना, खाली 1 महीना। क्या क्या करना है बताओ? पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, बस इतने ही से वो तो मैया भी छोड़ दो, छोड़ दिया। और 3 दिन ही सुना था, मैंने जन्म भर के लिए छोड़िया करके हम पायो, मुझे भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया मेरे को। 3 दिन, कितना? तम्बाकू छोड़, मांस मदिरा, उसके लेवल से उतना सा आता ना, जो मांस खाता है जो उसके लेवल में 3 दिन। उसने प्राणा जी ने उसको कहा, प्राणा जी ने भैरव सेठ को कहाँ अष्टांग योग कराया, कहाँ पंचाग्निता पाया, कहाँ जीवा खींच करके छाती में उल्टा जीवा करके, कहाँ सारा पिंगला पिंगला सिमसुम में, कहाँ कुंडली जगाने को बोला? कुछ नहीं बोला। तो ये युक्ति क्या? तो हवे दुख न देव फूल पाखड़ी। फूल के पाखड़ी से दुख होता है, आप लोगों को बहुत बार सत्संग में सुने भी होंगे। फूल की पाखड़ी से दुख होने का प्रसंग अभी भी सुना था। अरे तो पहले भी हम कब कितने बार सुना है, ऐसा लगता है, फिर भी तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुझे रिपीट करने में कोई आपत्ति नहीं। मुराद फकीर मुसलमान उसके दोस्त के साथ चलता फिरता एक जगह रात को रुका,
मुराद फकीर देह क्रिया के लिए उसका दोस्त गया। फरीद मुराद फकीर बैठा हुआ पेड़ के नीचे। सुबह उसी दिन रात को राजा के दरबार में चोरी हुई। चोर आया, मुराद फकीर ध्यान में देख करके चोरी की हुई जो माल जो संपत्ति उसको वहीं पर थोड़ा बहुत फेंक दिया और वहां से चंपट मारा, भाग गया। पुलिस दौरान जो राजा का दरबान है वो चोर को ढूंढते ढूंढते आया तो फकीर बैठा हुआ है। फकीर रूप लेकर के चोर बैठा हुआ, उसको वही देखा। अच्छा, बैठ गया आसन लगा के। चल चल, चोरी करके आया और यहाँ बैठ गया आसन लगा, ले गया। जब दोस्त आया देह क्रिया से, मुराद फकीर तो नहीं, पता चल गया कि दरबार में चोर मान करके ले गए। और पुराने जमाने हैं, आधा जमीन में आधा शरीर गाड़ दिया, ऊपर से पत्थर मार रहा है, बोर्ड लगा दिया, जो भी आएगा चोर को पत्थर मारना है, जो नहीं मारेगा वो चोर का दोस्त है और उसको भी इसी तरह सजाई दिया जाएगा। बोर्ड। ओहो, साथी जो था मुराद फकीर का, देखा तो बोर्ड देखा, वो मारना पड़ेगा मुझे भी, जबकि मुझे पक्का है वो तुम मुराद फकीर मेरा दोस्त है, वो चोर नहीं। लेकिन क्या करूं, अगर पत्थर नहीं मारूं तो मुझे भी मार पड़ेगी। तो पत्थर ही तो नहीं मारता हूं, बस एक फूल लेके जाता हूं, फूल से मारता हूं, उसको चोट भी नहीं लगेगा और मैं भी बच जाऊंगा। कर गया, क्योंकि कोई ईंट मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई लकड़ी मार रहा है, तो कुछ मार रहा है, तो उसने भी उसी में जा करके उसने भी फूल मारा। राजा रानी सब देख रहे हैं कि चोर का सजाई कैसा मिलना है, खुश होकर के देख रहे हैं। लेकिन इधर से पत्थर जा रहा है, मुराद मुस्कुरा रहा है, फकीर मुस्कुरा रहा है, खून बह रहा है लेकिन आंसू नहीं बह रहा, शरीर से खून निकल रहा है लेकिन आंख में आंसू नहीं निकल रहा, मुस्कान भरा हुआ। जैसे ही एक फूल जा करके सिर में लग करके नीचे जैसे गिरा, राजा देख रहा, तब फकीर के आंख से आंसू निकला। राजा बोले, ठहरो, ए चोर, मैं देख रहा हूं तेरे, इतना पत्थर और ईंट तेरे सिर पर पड़ा तो रोया नहीं, लेकिन एक फूल जैसे तेरा टच किया तो तुम रोने लगे, तेरे आंख से आंसू नहीं, तो दुखी दिखाई दिया, तेरा चेहरा मुरझाया, ऐसा क्यों? तो फकीर बोलता है, राजा, एक पनिशमेंट देने की व्यवस्था तुमने अपने ढंग से की, मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि तुम अज्ञानी, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, लेकिन मेरा दोस्त फकीर जानता है सामने में वो। लेकिन तुमने बाहर बोर्ड लिख दिया था, जो पत्थर नहीं मारेगा वो भी चोर का साथी होगा और उसको भी इसी तरह सजाई दी जाएगी, पनिशमेंट दिया जाएगा। उन्होंने पढ़ा मेरा दोस्त ने, और अपने बचाव के लिए उसने मुझे फूल से मारा, जबकि वो मुझे अंतस्करण से जानता है कि मैं कौन। इसलिए अज्ञानी का पाप तो माफी की जाती है, इसलिए मैं तुमको माफी दे सकता हूं, लेकिन मैं मेरा दोस्त को माफी कैसे दूं, और दोस्त को पनिशमेंट भी मैं क्या दूं। इसलिए मुझे बहुत दुख लगा कि खुदा का दरवाजा में पहुंच चुका फकीर भी अपने शरीर के मोह के कारण फिर इसमें उतर गया, इसलिए मुझे दुख लगा। मुराद फकीर के शब्द से पता चल रहा है कि फूल के पाखड़े से दुख लगेगा, या धोखा दिया उसका साथी ने। प्राण जी बोलते हैं, मेरा तारतम ज्ञान आपको धोखा नहीं देगा, मैं ऐसा धाम का वर्णन और ऐसा प्रेम का वर्णन मैं आपको करूं, आप कभी नहीं धोखा खाओगे, क्योंकि हे जीव आत्मा, संसार में बहुत बार तुमने धोखा खाया, स्वर्ग का झल्लरी मल्लरी दिखाकर तुम्हें वहां फंसाया, वैकुंठ में 4 प्रकार के मुक्ति वैकुंठ धाम में करके सालोक के सामने पे साहित्य करके वहां पहुंचा है, बाद में फिर वैकुंठ आदि से गोमेनु वैकुंठ आदि लोकेशु गमनागमन प्रभु, वहां फिर धोखा दिया, निराकार पकड़ा दिया, जबकि संसार सृष्टि करने वाला परमात्मा, आकारवान परमात्मा ही आकार दे सकता है। समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग। संसार ये बनाया तो कहीं ना कहीं इसका बनाने वाला तो होगा, लेकिन इतना जरूर है, घड़ी बनाने वाला घड़ी के अंदर नहीं होता है, वो बाहर होता है। हाड़ी बनाने वाला हाड़ी के अंदर नहीं होता है,
वो बाहर होता है। ऐसे ही संसार बनाने वाला भी संसार के अंदर नहीं है, उसका सत्ता इससे बाहर है। उसको न पाने के कारण लोगों ने ब्रह्म को निराकार सिद्ध कर दी, लेकिन अंततगत्व ये भी धोखे ज्ञान है। तो सच्चा निशंक बेशक इलम तो आए नहीं था। मैं बेशक इलम से आप लोगों को सेवा जो कर रहा हूं, इसमें धोखा नहीं है। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, प्राण जी कहते हैं, अबे दुख न देऊं फूल पाखड़ी, मैं फूल के पाखड़ी के जितना भी मैं आपको धोखेबाज काम नहीं करूंगा, दुख नहीं दूंगा। सुख सागर में झिलावी, सुख का आनंद सागर में स्नान कराऊंगा, और विकार सगला धो, संपूर्ण विकार को मैं साफ करवाऊंगा। संसार में जो भी साधना कर रहे हैं, सृष्टि के शुरू से लेकर के आज तक अर्थात तारतम अवतरण न हो तब तक, समष्टि में व्यष्टि में, जब तक ये जीव तारतम का पात्र नहीं बनता है, तब तक संसार में बहुत सारे ऐसी साधनाएं जो करते हैं विकार को दूर करने के लिए। एक बार विकार शब्द के ऊपर चिंतन करें। नॉर्मली संसार में विकार शब्द कहाँ यूज करते हैं? ये आदमी कितना विकार है, इसके बहुत बहुत अंदर विकार भरा हुआ है। हाँ, ये आदमी निर्विकार है, ये आदमी निर्मल है, ऐसा शब्द है। तो नॉर्मली इस समय में विकार और निर्विकार का अर्थ हम किस समझ के तहत तक करते हैं कि जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं ये विकारी जीव बोलते हैं। और जो शाश्वत हो, जो प्रेमी हो, निर्विकार, उसको बोलते हैं। ये प्राय परिभाषा है। और सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले, मंथन करने वाले यही बोलते हैं अंत में कि भक्ति मार्ग में भी अहंकार जब घुस जाता है, ये विकार है। अहंकार विकार है, काम क्रोध विकार है। ये है बिना तारतम का विकार का परिभाषा। लेकिन महामती प्राण जी का विकार शब्द इतने में नहीं रुकता। प्राण जी के विकार का अर्थ है आज तक आत्मा को सही लक्ष्य नहीं मिलना और गलत लक्ष्य में समर्पित होकर के जीवन यापन करना, आत्मा में लगा हुआ विकार। प्राण जी का विकार का परिभाषा अर्थात आत्मा का लक्ष्य स्वर्ग बना है, ये बहुत बड़ा विकार। आत्मा में लगा हुआ विकार, आत्मा में लगा हुआ रोग, आत्म रोग कासू कहिए जाको पीठ दई पड़ा। परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच न हो, वहां का लक्ष्य नहीं मिला हो, तो ये आत्मा में लगा हुआ क्या है? विकार है। प्राण जी कह रहे हैं विकार सगला धूम, अर्थात अब्रह्म रूपी लक्ष्य जो आत्मा में चिपका हुआ है, वो सब धो धाके में क्लियर सही लक्ष्य, हद पारा बेहद है, बेहद पारा अक्षर अक्षर पारा वतन जागी नगर, सीधा लक्ष्य। ऐसा ज्ञान से अब वो लक्ष्य का निषिद्ध ग्रह्य प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण वो दूंगा, और निषिद्ध गए प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप चरण निर्मल होना, ये और धाम वर्णन में सुख सागर में झिलावी, उस दिव्य परम धाम का लक्ष्य देकर के विकार सगला धूम। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु 4 नंबर चौपाई, हवे दुख न देव फूल पाखड़ी, प्रतिज्ञा सूत्र कि नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, अब मैं ऐसा करूंगा। ऐसा प्रण ही वास्तव में मंत्र। इसका मतलब इससे पहले कुछ हुआ है। क्या हुआ है? ऐसा हुआ है, आगे कल कल ने कहूं रे सखियों, तो हे न गयो विकार। आगे सूरत के प्रसंग से देख रहे हैं। इससे पहले मैंने दीप बंदर, अबाशी बंदर, मस्कत बंदर, ठट्टा नगर, इन क्षेत्रों में जब मैंने जागनी की, थोड़ा कुछ मैंने ज्ञान प्रदान करके किया, थोड़ा हार्श वर्ड, थोड़ा कठोर शब्द मैंने प्रयोग
लेकिन तड़प तड़प के, मैं भी रो रो करके मैंने भी कहा, लेकिन मैंने फटाक से राजी महाराज ने मेरे ऊपर, सदगुरु ने मेरे ऊपर एक नजर, जैसे उन्होंने मेरी परात्मा में एक नजर जैसे डाला, ऐसा संकेत दिया कि इंद्रावती, तेरे को सदगुरु महाराज ने ऐसे डांट करके जगा देते क्या? अपनी जागनी देख तो, तेरे को तो हो इंद्रावती आत्मा धाम की है, तो निर्मल आत्मा धाम की, ऐसा शब्द यूज किया है तेरे ऊपर। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने ध्यान में रह कर, ओहो, मेरी अपनी जागनी तो सदगुरु ने प्रेम से जगा। अगर सदगुरु मिलते ही मुझे, ए उल्लू के पट्टे अभी तक यही है, गधे कहीं